हेलो गाइस, वेलकम टू एमी ऑडिबल। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक के 4th चैप्टर की समरी रीड करेंगे। 3rd चैप्टर की समरी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। कई लोग रॉबिन हुड को हीरो मानते हैं, जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों में बांट देता था। अमीर डैडी की यह धारणा नहीं थी, वे रॉबिन हुड को क्रिमिनल कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि वह मिडिल क्लास होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्य वर्ग। यह कैसे होता था, यह समझाने के लिए रॉबर्ट टैक्स का इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं होता था, केवल युद्ध जैसी चीज़ों के लिए कभी कभार अस्थायी रूप से टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर परमानेंट इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि यहाँ चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी। वहाँ 1913 में 16th अमेंडमेंट के बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। काफ़ी सारे लोग इसके पक्ष में थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हो गई। हालांकि इनकम टैक्स का मोटिव अमीरों को पनिश करना था, लेकिन यह उन्हीं लोगों को पनिश करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, जैसे कि गरीब और मध्य वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी ऑपोजिट पोल के जैसे हैं। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने ग्रांट को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज़्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उन्हें उनके निवेशक उनका उतना ही ज़्यादा सम्मान करते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चैलेंज था कि वह शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करे और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाए। किस डैडी पर भरोसा किया जाए, यह जानना आसान नहीं था। लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख पड़ी तो जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहां से यह नीचे की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस, जो समुद्री जहाज़ों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का एक तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉर्पोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श यह है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी ग्रांटेड राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो यह डर रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसा बचाने के लिए अवार्ड दिया जाता है और उनके हार्डवर्क की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज़्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज़्यादा टैक्सेस की ज़रूरत पड़ी। इस बार मध्य वर्ग और गरीबों पर भी टैक्स लगा। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज़ नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से काफ़ी कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सकें कि अमीर लोग पैसे को कैसे खेलते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। अब समस्या यह है कि आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं आपको उतना ही टैक्स देना होता है। अमीरों को पनिश करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के लिए तरीके खोज ही लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहें तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं।
जब अमीर डैडी रॉबर्ट का मार्गदर्शन कर रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, और पैसे के साथ वह भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर से पुश करता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा आपसे ज्यादा टैक्स लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। लीगल टैक्स एक्सपर्ट और वकीलों की फीस चुकाने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना आपको महंगा पड़ सकता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वे मरीन कॉर्प्स से बाहर निकले और ज़ेरॉक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से इतना ज़्यादा टैक्स कैसे कट जाता है। इससे वे 1974 में अपना पहला कॉरपोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वे रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी इंस्पायर हुए। वे ज़ेरॉक्स के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना ज़ेरॉक्स में काम करके नहीं कमा पाते थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पॉर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वे यही करने में दूसरों की भी मदद करने लगे। फाइनेंशियल आईक्यू से ही ये पॉसिबल होता है। यह 4 चीज़ों से बनती है: अकाउंटिंग, निवेश, बाजारों को समझना और कानून। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर, कारपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर यह बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब मेंबरशिप्स टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर यह पता चलता है कि वह दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज़ का ओनर है ही नहीं। वे हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं लेकिन किसी चीज़ के ओनर नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के ओनर हैं, रॉबर्ट उन्हें कॉरपोरेशंस के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज़्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती हैं। कॉरपोरेशन वाले बिजनेस ओनर कमाते हैं, खर्च करते हैं और टैक्स चुकाते हैं। वे कर्मचारी जो कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं, कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, फिर खर्च करते हैं। अब सोच विचार का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे अच्छी तरह समझ ना लें। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉरपोरेशंस के जरिए खेला, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। एक्चुअली अमीरों पर टैक्स नहीं लगता, यह तो मध्य वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्य वर्ग। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वे वहां पर चुपचाप बैठकर स्वे इच्छा से ज़्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा बनाए टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है, वह उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकता है जो एक कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है।
यह पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, हर चीज़ पर खर्च करता है और जो यह कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिसका अमीर लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रख लें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों को समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो आंसर दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप रॉबिन हुड के बारे में अमीर डैडी के आंकलन से सहमत हैं कि वह एक अपराधी था? क्यों या क्यों नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या टैक्स ने सरकारी व्यय के साथ एक ज़्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप सोचते हैं कि मध्य वर्ग के सदस्यों और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, आपके विश्वास पूंजीवादी के झंडे तले आते हैं या समाजवाद के? सोचने के प्रत्येक तरीके के लाभ और हानियां क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्या टैक्स चुकाने से बचने के लिए अमीर कॉरपोरेशनों के लाभ का इस्तेमाल करने का सही काम करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर ज़्यादा लोग इस सिस्टम को बेहतर समझ लें तो वे भी ऐसा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, वे विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपनी संपत्तियों के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं? सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।